हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीला अपने पति के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। शीला की 3 बेटियां थी। उनके लिए तीनों बेटियों का पालन पोषण करना और उनकी देखभाल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वो फिर भी दोनों मिलकर मेहनत करते थे और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया करते थे। शीला की बड़ी बेटी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन 2 छोटी बेटियां अभी 11वीं क्लास में थी। शीला और उसके पति को अब अपनी बड़ी बेटी की टेंशन बहुत सता रही थी, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेटी के लिए दहेज का सामान जुटा सके। इसी की वजह से वो परेशानी में अपनी तीनों बेटियों के पास बैठकर बात कर रही थी। बेटा, तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कहीं से तुम्हारे लिए दहेज जुटा सकें, क्योंकि जितना हमने कमाया था वो सब तुम तीनों की परवरिश और पढ़ाई में लगा दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से दहेज के पैसे जुटाएं। हमारी तो हालत वैसे भी बहुत तंग है और आजकल के लोग तो बेटी के साथ भारी किस्म का दहेज मांगते हैं। ऐसे तो कोई खाली बेटी ब्याह कर नहीं लेकर जाता। शीला की बात सुनकर शीला की मझली बेटी माया कहती है, माँ, जो लोग दहेज मांग रहे होते हैं वो लोग तो पहले ही बहुत लालची होते हैं और ऐसे लोगों में तो वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो दहेज की बात करते हैं तो उनकी लालच इसी बात से जाहिर हो जाता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब रखते हैं, इसीलिए बेटियों को ऐसे घर में शादी नहीं करनी चाहिए। माया की बात सुनकर सबसे छोटी बेटी अनन्या कहती है, जी माँ, माया दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपनी बहन की ऐसे घर में हरगिज भी शादी नहीं करेंगे जो लोग लालच करते हो। हाँ बेटा, ये तो है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो बगैर दहेज के बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं। ऐसे लोग तो नसीब वालों को ही मिलते हैं, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। शीला और उसका पति जब भी घर से बाहर जाते थे तो लोग उनसे बार बार यही कहते कि तुम क्या अपनी बड़ी बेटी को घर बिठाकर बूढ़ा करना चाहते हो। ये ताना सुनकर शीला और उसके पति की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इर्द गिर्द के लोग समीरा की शादी के लिए बहुत जोर देने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कह पाते। इसी तरह एक दिन शीला और उसका सारा परिवार भोजन कर रहा था कि तभी शीला की बड़ी लड़की समीरा कहती है, माँ, कल आप कुछ अच्छा बना लेना खाने में, क्योंकि कल कुछ मेहमान आने वाले हैं। कल मेहमान? क्या मतलब समीरा बिटिया, कल क्या कोई आने वाला है? माँ, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन राम अब सेटल्ड हो गया है। मैं भी इसका इंतजार कर रही थी। सो अब वो लोग कल आएंगे। राम? ये राम कौन है बेटा, और वो यहाँ क्यों आएगा? माँ, कल राम और उसकी फैमिली मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कल ही वो आएंगे। सो कुछ आप अच्छा बना लीजिएगा। दीदी, ये राम वही आपका कॉलेज का फ्रेंड है ना? और वो तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके बाबा की तो बहुत सारी फैक्ट्री भी है। हम कहाँ और वो कहाँ? तुम चुप रहो, तुम सब तो मुझसे जलते हो। अगले दिन जब राम और उसकी फैमिली आती है तो उनका समीरा की फैमिली और उनके घर को देखकर मुंह बन जाता है। राम की माँ कहती है, OMG, ये हम किस घर में आ गए? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इस गरीब झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी करना चाहता है, वरना मैं यहाँ कभी ना आती। चलो, हमें यहाँ शादी नहीं करनी। इनके घर में से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उफ, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। नहीं माँ, मैं समीरा से प्यार करता हूँ। उफ, पता नहीं आपकी बेटी में ऐसा क्या है जो मेरे बेटा सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। अच्छा, वैसे दहेज तो दे नहीं सकती, लेकिन दहेज नहीं तो कम से कम आप अपनी बेटी को कैश 10 लाख तो देंगी ना, क्योंकि ऐसे तो मैं आपकी बेटी को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। हमारा भी मुशायरे में कोई इज्जत है, हम लोगों को क्या बताएंगे? ज्यादा नहीं, इतना तो कर ही सकती हो ना। देखिए बहन, हम बहुत गरीब हैं। मैंने और मेरे पति ने दिन रात मेहनत करके इन्हें अच्छी शिक्षा दी है। अब दहेज और पूरा 10 लाख, ये तो बहुत ज्यादा रकम है।
हमारी सिर्फ एक ही बेटी नहीं है बल्कि 3 बेटियां हैं। देखा बेटा, ये तो हमारी इतनी सी भी बात मानने को तैयार नहीं है और चले हैं मेरे बेटे से शादी करने। इतना कहने के बाद राम और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है और समीरा अपनी फैमिली से कहती है, माँ, अगर मेरी शादी राम से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दीदी, हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? मुझे नहीं पता, मगर मैं शादी करूंगी तो राम से ही करूंगी। वैसे ये हमारा घर भी 10 लाख तक का ही होगा, उसे बेच दो। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? दीदी, अगर हम ये घर बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी शादी राम से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सबको समीरा की बात माननी पड़ती है। शीला और उसका पति मिलकर घर को बेच देते हैं और समीरा और राम की शादी कर देते हैं। समीरा शादी करके अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लग जाती है और अपनी फैमिली को भूल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शीला और उसका शौहर जिस कंपनी में काम करते थे वो एक केमिकल की कंपनी थी। उस केमिकल की वजह से शीला और उसके शौहर के अलावा और भी बहुत से लोग बीमार हो गए थे और बहुत से लोगों की हत्या भी हो गई थी। शीला और उसके पति की भी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी। माया बेटा, हमें नहीं लगता कि हमारी तबीयत ठीक होगी। हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। बेटा, हमारी समीरा से मिलने की आखिरी ख्वाहिश है, बस एक दफा उससे मिला दे। अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश मानकर माया और अनन्या दोनों मिलकर समीरा के घर जाते हैं। जब वहाँ जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि समीरा तो वहाँ नहीं है और वो बाहर घूमने गई है अपने शौहर के साथ। घर से बाहर आकर समीरा को कॉल करती है और कहती है, समीरा, माँ और बाबा की तबीयत बहुत खराब है, तुम अभी वापस आ जाओ। वो अपने आखिरी टाइम में तुमसे मिलना चाहती है, तुम आ जाओ बस। माया देखो, मैं अभी कल ही आई हूँ। अगर राम से वापस आने की बात करूँगी तो वो गुस्सा करेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। अच्छा, तुम इस तरह करो, तुम घर जाकर कॉल पर मेरी माँ और बाबा से बात करवा देना, ठीक है ना? कॉल करने को भी रहने ही दो तुम। इतना कहने के बाद माया और अनन्या दोनों घर आ जाती हैं और वो अपनी माँ बाबा को कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिनों बाद उन दोनों का देहांत हो जाता है। माया और अनन्या दोनों बहुत रोती हैं। उनके माँ बाबा के देहांत के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत बहुत तंग होने लग जाती है। उनके पास जो कुछ भी खाने का सामान था और जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो जाते हैं। वो दोनों सारा दिन काम ढूंढती रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। लेकिन काफी दिनों से ढूंढते ढूंढते उन्हें एक खेत में काम मिल जाता है, तो वो दोनों उसमें काम करके अपना खर्चा और कॉलेज की फीस आसानी से भर लेती हैं। एक दिन जब वो खेत का काम कर रही थी, तभी वहाँ पर समीरा आ जाती है और वो माया को अपनी अमीरी की बातें सुनाने लग जाती है और कहती है, माया, तुम दोनों यहाँ? वैसे तुम्हें पता है ये हमारा खेत है और राम ने ये मेरे नाम किया है। वो मुझे आज घुमाने लेकर आए थे, तभी मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा, तुम्हें पता है राम तो कई बार मुझे विदेश घुमाने के लिए ले जाते हैं। महीने में 2-3 बार चले ही जाते हैं। वैसे तुम लोग भी किसी अमीर लड़के को फंसाकर शादी कर लो। कब तक यूँ कवारी घूमती रहोगी? नहीं, हम आपकी तरह सेल्फिश नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी आपको ही मुबारक। चलो अनाया, चलते हैं। समीरा ने बहुत सी बातें की, लेकिन एक बार भी उसने अपने माँ बाबा और अपनी बहन की हालत नहीं पूछी। उसके बाद माया और अनाया दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बन गई और उनकी शादी भी एक अच्छी फैमिली के लड़कों से हो गई, जो कि बिल्कुल भी लालची नहीं थे और वो दोनों लड़के डॉक्टर थे। अनाया और माया दोनों बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन दूसरी तरफ समीरा को राम डाइवोर्स दे देता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और उससे सब कुछ छीन लेता है। समीरा की हालत तो रोकर इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनी बहनों के पास भी वापस नहीं जा सकती थी। समीरा को उसके किए की सजा मिल गई और माया और अनाया को उसकी अच्छाई का इनाम मिल गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।